हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल स्टडी सक्सेस क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज पॉलिटिकल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों की पंचायती राज अधिनियम किसके द्वारा चालू हुआ था। तो पंचायती राज अधिनियम जो है दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1957 को लागू किया गया था। और ये जो है सबसे पहले जो लागू हुआ था दोस्तों वो हुआ था हमारा राजस्थान के नेल्लौर ज़िले से हुआ था दोस्तों, राजस्थान के नेल्लौर ज़िले से। अगला प्रश्न है आपका कि दोस्तों की लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे। तो इनमें से जो है दोस्तों जेड गुड्डी जो है वो रंगभेद के विरोधी नहीं थे। अगला प्रश्न है आपका कि सत्ता में साझेदारी प्रणाली किस देश से विकसित हुई। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए में है स्विट्ज़रलैंड, बी में है बेल्जियम, सी में है नीदरलैंड। तो दोस्तों इन सभी देशों में जो है एक साथ लागू की गई थी, तो यहीं से होगा। अगला है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ थी। तो भारत की वित्तीय राजधानी जो थी दोस्तों मुंबई थी। भारत की वित्तीय राजधानी हमारी मुंबई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो दोस्तों भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें हमारे प्रतिनिधि जो है चुनकर आते हैं और सत्ता शासन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लोकतंत्र में महिलाओं को कितनी सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों देखिए आपका चॉइस ए में है 20%, बी में है 25%, सी में है 30% और डी में है 33%। तो दोस्तों 33% सीटें जो है वो आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जाति पर आधारित विभाजन किस देश में है। तो जाति पर आधारित विभाजन जो है वो हमारा भारत में है, अपने देश में ही है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि समुदाय को मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो व्यक्ति अपने धर्म को समुदाय को मुख्य आधार मानता है और उसके हिसाब से काम करता है वैसा व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है, सांप्रदायिक। उसके बाद है इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो महिलाओं को पहले इंग्लैंड में मत देने का अधिकार नहीं था दोस्तों, तो ये आपको 1928 में मताधिकार प्राप्त हुआ था महिलाओं को। और इसके लिए उम्र जो है 21 वर्ष जो है सीमित किया गया था, 21 वर्ष। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 16वीं लोकसभा में जो दोस्तों महिला सदस्यों की संख्या थी वो थी 61, 61। महिलाओं की संख्या 61। उसके बाद है अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। अगला है कि भारतीय भारतीय शासन प्रणाली कैसी है। तो भारतीय जो शासन प्रणाली है संघीय एकात्मक दोनों। तो दोस्तों दोनों है, संघीय और एकात्मक दोनों। वर्तमान समय में विश्व में लगभग कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है। तो आपका वर्तमान समय में जो है विश्व के लगभग 25 देशों में संघात्मक प्रणाली है। उसके बाद अगला है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पेश करता है। तो जो ग्राम पंचायत का बजट होता है वो दोस्तों पंचायत समिति जो है वो पेश करता है जिला परिषद के पास, और जिला परिषद जो है उसको आगे बढ़ाता है। उसके बाद अगला है कि समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में विवाह, शिक्षा, न्याय सभी को रखा जाता है दोस्तों, सभी को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं। तो ग्राम कचहरी का जो मुखिया होता है उसे सरपंच कहा जाता है, मेन वही होता है ग्राम कचहरी का सरपंच। कह रहा है भारत के एक राज्य का नाम बताएं जिसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो विशेष राज्य का दर्जा देखो दोस्तों बिहार को भी नहीं मिला है, ना उड़ीसा को मिला है, ना गुजरात को मिला है, लेकिन उत्तराखंड को मिल चुका है। टोटल अभी तक जो है 11 राज्यों को जो है दोस्तों वो विशेष राज्य का दर्जा मिला है। उसके बाद अगला है कि पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संकलित है। तो अनुच्छेद 243 में दोस्तों जो है आपका पंचायती राज अधिनियम जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में संकलित। तो ऐसे 243 से 2430 तक दोस्तों पंचायती राज के बारे में ही है। अगला प्रश्न है आपका कि ग्राम पंचायत की संस्था का सचिव कौन होता है। तो ग्राम पंचायत की जो संस्था होता है उसका सचिव ग्राम सेवक होता है दोस्तों, ग्राम सेवक। उसके बाद अगला है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। तो पंचायत जो समिति होता है उसका प्रधान जो है दोस्तों वो होता है अध्यक्ष, अध्यक्ष ही उसका पंचायत समिति का मेन प्रधान होता है। अगला है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं। तो पटना नगर निगम में दोस्तों वार्डों की संख्या 75 है, 75 है। और पटना नगर निगम का भी जो मेन जो है वो अध्यक्ष है वो दोस्तों उसको महापौर कहा जाता है। अगला है न्याय मित्र किस संस्था का सेवक होता है। तो न्याय मित्र जो है वो दोस्तों सरपंच की संस्था का सेवक होता है, क्योंकि न्याय मित्र जो है कचहरी के लिए काम करता है और कचहरी में ही इसको पारित किया जाता है। तो ये आपका संस्था उसका सदस्य होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि भारत एक मिनट दोस्तों,
पंचायत समिति का प्रधान दोस्तों, पंचायत समिति का तो अध्यक्ष हो गया दोस्तों। उसके बाद न्याय मित्र भी हो गया है। हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो बिहार में जो अभी नगर निगमों की संख्या है वो है दोस्तों हमारा 19 जो है बिहार में नगर निगमों की संख्या। तो बात कर रहा है कि पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है तो वो दोस्तों 5 वर्षों का होता है। उसके बाद कह रहा है कि पटना के नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना के नगर निगम के प्रधान को जो है महापौर कहा जाता है दोस्तों, महापौर। कह रहा है कि कितनी आबादी पर नगर पंचायत का गठन होता है। तो देखिए आपका नगर पंचायत का जो गठन होता है वो 12,000 से 40,000 की आबादी पर होता है दोस्तों। अगर बात किया जाए नगर निगम का तो 5 लाख तक की आबादी पर होता है। उसके बाद अगला है दोस्तों कि आवारा जानवरों को रहने की व्यवस्था एवं भोजन पानी की व्यवस्था किस संस्था के अंतर्गत है। तो नगर निगम में ये सारी व्यवस्थाएं होती है। जो भी सड़क पे जितने भी आवारा सांड भैंस या जानवर घूमते हैं उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था एवं रखने की व्यवस्था की। करेक्ट। कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है दोस्तों। उसके बाद इस तरीके से हमारा 30 प्रश्न जो है समाप्त हुआ दोस्तों। तो आपका एक मोटिवेशन लाइन है नीचे दोस्तों जो है कि आहार तो एक कुत्ता भी जुटा लेता है। हम स्प्रिंट है दोस्तों तो होगा आहार तो एक कुत्ता भी जुटा लेता है लेकिन गौरव प्राप्त करो तो जाने। सही बात है दोस्तों, भोजन तो एक कुत्ता भी जुटा लेता है लेकिन सबसे बड़ी बात है आपका जीवन में उपलब्धि हासिल करना। तो इसी के साथ हमारा सारा प्रश्न समाप्त हुआ। जय हिंद।